व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। काफी डिमांड थी आप लोगों की कि पीजे एक्सप्लेन भाई के रिव्यू पर रिएक्ट करो, तो देखते हैं भाई का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आदिपुरुष मूवी को लेकर। और सुनने में तो ये भी आया कि वो जितने डायलॉग्स थे वो चेंज करने वाले हैं जिन पे लोगों को आपत्तिजनक थी। और मुझे लगता है कि भाई देखो, जनता में पावर तो होती है, ये चीज तो देखी है हमने। तो उस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चैनल पर, तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे, लाइक 1 2 3 गो। आदिपुरुष पे काफी वीडियो बनाने के बाद एंड काफी लोगों की व्याख्या सुनने के बाद एक थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन भी मैंने खुद पे किया कि चलो भाई थोड़ा सा ठंडे दिमाग के साथ इसके ऊपर सोचते हैं, एक पर्सपेक्टिव भी लेते हैं कि क्या हुआ भाई। पिक्चर का वीएफएक्स खराब हुआ और ये बात जाहिर सी बात है कि भाई इस पूरे महाकाव्य को 1-2.5-3 घंटे के पिक्चर में नहीं समाया जा सकता। मे बी शायद कहीं और मामलों में पिक्चर अच्छी निकल जाए, मगर यार कोई खुद से कितना ही झूठ बोलेगा। मिट्टी पे चीनी डाल देने से वो मफिन नहीं हो जाती एंड यही काम आदिपुरुष के साथ हुआ है। ये पिक्चर एक बेहुदा मजाक है रामायण गाथा के ऊपर। ना इनके पास कोई कॉमन डिसेंसी है अपने भाषा पे, ना इन्होंने इज्जत की अपने सोर्स मटेरियल पे, और अपने लॉयल फैंस के दिलों को एक और बार कुचलने में ये कामयाब रहे। मैं मानता हूँ प्रभास एक बड़े स्टार होंगे मगर रामायण से बड़े नहीं। जिसपे से छोटे में आदिपुरुष के सिनॉप्सिस भी दे देता हूँ, जिसपे से आई डोंट थिंक कि इसकी कहानी के बारे में लोग नहीं जानते होंगे, मगर फिर भी विकिपीडिया के हिसाब से 7000 साल पहले अयोध्या के राजकुमार राघव और उनके छोटे भाई लक्ष्मण लंका ट्रैवल करते हैं अपनी वानर सेना के साथ, ताकि वो भगवान श्री राम, जिन्हें मूवी में राघव कह के बुलाया जा रहा है, और सीता माता को जान, ताकि वो सब मिलके माता सीता को भाई रावण के प्रकोप से निकाल सके और उसके अहंकार को मार सके। जिसपे ये मूवी मेनली लंकेश को एज अ डीमन किंग की तरह प्रेजेंट करती है। जिसपे कहते हैं ना कि ढूंढने पे भगवान भी मिल जाते हैं, तो आदिपुरुष में भी कुछ 1-8% अच्छाइयां क्यों नहीं मिल जाएंगी। जैसे कि सैफ अली खान की परफॉर्मेंस अच्छी थी। कॉन्सेप्ट मूवी का बहुत दूर से अच्छा लगता है कि जब वो सांपों के साथ मालिश कर रहे होते हैं या फिर शुरू में जब वीणा बजा रहे होते हैं उनके हाथों से खून तक निकलने लगता है, और कुछ लैंडस्केप के स्टिल्स में देखने में खूबसूरत देखने को मिल जाएंगे। एंड जिसपे कह सकते हो कि मूवी का म्यूजिक ही इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, जो कि भाई इनके कंपोजर्स अजय अतुल और राम सिया राम वाला जो नीडल ड्रॉप इन्होंने डाला हुआ है वो भाई तारीफ बनती है। वो भी सिर्फ उन्हीं की जिन्होंने बहुत सालों पहले उसका गाना बनाया हुआ था और हाल ही में इसे कंपोज किया हुआ है। मगर उसके बावजूद भी ये मैं कहूंगा कि म्यूजिक हर जगह सही से फिट नहीं बैठ पाया है। जैसे कि जब एंड में जब अपने भगवान श्री राम अपने माता सीता से मिलते हैं तो भाई उस टाइम क्या ही बज रहा होता है यार, क्या फील करूं मैं उस टाइम पे। जिसपे से भाई आगे बढ़े तो भाई इसे कॉन्सेप्ट सुनने में तो कूल लगते हैं, मगर क्या वेस्ट किया है अपनी पिक्चर को। क्रिएटिव लिबर्टी का इतना खतरनाक नाजायज फायदा उठाया है, जिसपे यह बात कहना कोई गलत बात नहीं होगी कि अपने धन और यश की वासनाओं का पोषण करने के लिए इन्होंने हमारे भगवानों का इस्तेमाल किया है। ये पिक्चर क्या ही हम दुनिया को रेकमेंड कर पाएंगे कि यह रामायण हमारे देश ने बनाई हुई है। अपने पिक्चर शुरू होते ही इतना घटिया वाहियात सीजीआई इन्होंने यूज किया हुआ है, कोई चेंजेस नहीं किए उन्होंने। अपने भाई शुरू में ही वो क्या कैरेक्टर था भाई, मॉर्टल कॉम्बैट का शाओ खान आता है सस्ता वाला, उसके साथ डेथ ईटर्स को डाल दिया है। एंड आते आते भाई इतना बेहुदा मजाक है कि भाई रामायण को आपने टोल्किन्स की लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के ऑक्स तो भाई इसमें डाले ही हुए हैं, प्लस उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग भी आपने उठा ली, और इवन तो आपने वो मोमेंट भी उठा लिया कि जब वो स्मिथिंग कर रहे होते हैं। क्या मैं यहाँ पे ऐसा प्रिटेंड कर लूं कि रामायण में अपने पास कोई मार्वेलस इंजीनियरिंग नहीं थी? आपने तो इतना सिंपल सा गूगल सर्च भी करने को नहीं सोचा कि राम सेतु चौड़ा कितना है। एंड डायलॉग्स की बात करें तो भाई क्रिंज की दुकान खोल के रखी है उन्होंने। जली ना जलती है सबकी, तेरे बाप का तेल भाई, लंका लगा दी सबकी। आई मीन क्या लिख रहे हो आप? क्या आपको लगता है क्या हम साफ भाषा नहीं समझ पाते? यूथ को आप ऐसे इंप्रेस करना चाहते हो? वीएफएक्स तो भाई डिफॉल्ट तरीके से खराब था ही, मैं बहुत पहले से मान लिया था, मगर इतनी बुरी नहीं, घटिया राइटिंग आपने किसको इंप्रेस करने के लिए की? जिसपे से मैं इसके स्क्रीन प्ले को समझता हूं कि 2, 2.5, 3 या 4 घंटे में भी पूरी रामायण की गाथा को नहीं समाया जा सकता, जिसमें से कई सारे कैरेक्टर्स छूटेंगे, ऑब्वियस सी बात है। मगर जो भाई ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उन्हें तो ईमानदारी से दिखाया होता। बाली एंड सुग्रीव का पूरा सीजीआई फाइट और उसका पूरा डिस्ट्रक्शन इतना इंटेंशनली फास्ट पेस्ड एंड बेवकूफों की तरह आपने रखा हुआ था कि भाई महसूस ही नहीं होता कि नेचर के दो स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स आपस में लड़ रहे हैं। पूरी वानर सेना में वानरों की तरह लड़ने वाली किसी भी वानर में कोई आइडेंटिटी नहीं है। और उसके ऊपर से भाई इनका एनिमेशन, एक छोटी सी अंगूठी से लेकर बजरंगबली तक के उड़ने तक, चाहे वो आसमान में हो या फिर कोई अंडर वाटर सीन हो, इतने पैथेटिकली एनिमेट किया हुआ था। फ्रेम्स ड्रॉप हो रहे हैं, आपने स्टिल्स इमेजेस लगाए हैं एंड की भाई क्लाइमैक्स में जब रावण कोई पावर समन कर रहा होता है, भाई एक एक फ्रेम बेइज्जती है स्टोरी टेलिंग पे। इनके मेकर्स पे भाई सीजीआई पे इतने गधों की तरह डिपेंड, इनके मेकर्स का सीजीआई पे इतने
गधों की तरह डिपेंडेंसी मूवी को तो पहले ही हार्म करता है, प्लस इनका मॉडर्न टेक भाई अनएक्सेप्टेबल है। सबसे पहले रामायण की फर्स्ट मॉडर्न डे अडेप्टेशन के लिए, जिसपे से मेरा दिमाग तो पहले तब उड़ गया कि जब भाई सौरवन की तरह रावण भाई मॉडर्न फाइबर मास्क लगा के तलवार बना रहे थे। एंड बात यही नहीं खत्म होती, एंड में इन्होंने जब दीवार पे ना चढ़ने के लिए क्या चक्री ब्लेड वाला चलाना चालू कर दिया था, मैं सोचने लगा कि भाई कौन सी टाइमलाइन है ये, इतनी इनकंसिस्टेंट टेक्नोलॉजी क्यों है इनके पास, और ऊपर से क्यों ही है इनके पास। प्रभास को भी मैं बोलूंगा इस मूवी के लिए कि भाई एज एन एक्टर आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या आप कर सकते हो क्या नहीं, जिसपे से आप प्रभु श्री राम के गेटअप में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हो। कृति सैनन एस जानकी, उनका भी परफॉर्मेंस ठीक ही था। एंड भाई जो बाकी कैरेक्टर्स आते हैं अपने इंद्रजीत, मंदोदरी, सुरपंखा वाले एक्टर्स, भाई उनका काम भी जैसे तैसे चल ही रहा था, मगर फिर भी वो मॉडेस्टी भी कहीं नजर नहीं आती। इतना ज्यादा मॉडर्न देख के फील हो जाता है, मतलब काफी इनकंसिस्टेंट है, जिसपे से मैं आज भी कहूंगा कि इस मूवी को एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए था। इट्स अ मूवी दैट डिजर्व्स अ वन वे टिकट टू द ट्रैश बिन ऑफ सिनेमैटिक हिस्ट्री, जो आपकी इंटेलिजेंस को इंसल्ट करती है, बदलते जमाने के साथ इंडिया के एक बेहतर सिनेमा के सपने के स्टैंडर्ड्स को गिराती है, जिसपे से अपने भारतीय अखंड इतिहास के अच्छे आर्टिस्टिक टेस्ट और भाई इंटेग्रिटी का अपमान करती है काफी बड़े लेवल पे, 700 करोड़ लेवल पे, जिसपे से मैं कैमरे पे ये स्टेटमेंट देना चाहता हूं कि आगे चल के ये पिक्चर एक एग्जांपल बनेगी कि कैसी पिक्चरें नहीं बनानी है। अगर आपके काम के लिए, अगर आपके दिल में कोई चाहत नहीं है, सिनेमा के लिए आपके पास रत्ती भर का कन्विक्शन नहीं है, तो कृपया करके इन मुद्दों पे तो पिक्चरें मत ही बनाइए। ओवरऑल पिक्चर बुरी नहीं है, बल्कि वाहियात है मेरे मायनों में, क्योंकि ये पिक्चर रेकमेंड करने लायक नहीं है कि आप लोगों को बता सको कि ये हमारी रामायण है। शर्म आती है कि ये आपने बनाया है, मगर फिर भी कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो शायद इस मूवी के बाद, इसके इतने क्रिटिसिज्म के बाद, उनके चेंबर वाले लोगों को समझ में आ पाए कि वी डिजर्व बेटर देन दिस। अब बाकी पिक्चर देखने क्या, रिलीज करने लायक तक नहीं है। तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि अगर तुमने मूवी देख ली है तो तुम्हारे क्या ओपिनियंस थे, और अगर नहीं देखी है नहीं देखो यार, जाने दो, साइड कर दो इसको। खैर तो अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना, और तुम क्या सोचते हो एक्चुअली इस मूवी के बारे में। एंड मैं जानना चाहता हूँ कि इसके बाद ओम राउत अब क्या करने वाले हैं। खैर उन्हीं सारी बातों के साथ साथ फ्लैश मूवी भी आई है, उसका CGI भी हिला हुआ था। सुनने में तो ये आया है कि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, ये डाला हुआ था, तो उस वजह से पब्लिक का ओपिनियन रखते हुए वो शायद से जो डायलॉग्स हैं उनको वो कर रहे हैं। पहली बात तो क्या करते हैं, उनको चेंज करेंगे, हफ्ता भर लगेगा और फिर डायलॉग्स आएंगे उस तरह। लेकिन मुझे लगता है कि लेकिन रिपब्लिक भारत पे मैंने इनका इंटरव्यू देखा था, जो मनोज है ना, वो मुंतशिर के जो कथावाचक होते हैं और जो हमारी दादियाँ ने जो सुनाया है, उन्होंने ऐसी ही भाषा में सुनाया है। लेकिन ये तो मैंने पहली बार सुना है कि ऐसी भाषा में कैसे सुनाया है। मैंने उन्हीं के मुंह का इंटरव्यू है, एग्जैक्ट लाइन, कि ये तो पहले से इस तरह के जो शब्द हैं। तो मतलब इन्होंने सुनी हुई मूवी बनाई है या फिर जो रामायण बनी थी उस तरीके से बनाई है? पहली बात कि जैसे हमारी भी दादी नानी ने मतलब सुनाया है, या कथावाचक जो होते हैं, स्टोरी टेलर, उनसे भी उन्होंने कभी ऐसे नहीं बोला कि हनुमान जी ने जाके बोला अरे तेरे बाप की भी चलेगी। नहीं, वो मैंने नहीं सुना। मेरा कहने का मतलब है, अगर आपने एक रामायण को जब हम इमेजिन करते हैं तो एक बहुत सभ्य, एक रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करना है। ये भी बनाया ना कि थोड़ा कार्टूनिश बनाया ताकि जो आज के जो बच्चे हैं वो जुड़े। हनुमान जी के ऊपर कार्टून वाली मूवीज भी बनी है, कार्टून एनिमेशन वाली बनी है। मैं कह रही हूँ, लेकिन अगर बच्चों के उससे भी बनाया तो बच्चों का ये लैंग्वेज तो ऐसे नहीं दिखा सकते, क्योंकि हनुमान जी ना बच्चों के लिए एक वैसे हीरोइक आइडल हो जाते हैं। बताते 600 करोड़ लगे हैं तो वर्थ होना चाहिए था हर तरीके से। VFX वाइज भी मैं तो कहूंगा भैया कितना भी कह लो, अगर 600 करोड़ लगे हैं तो VFX वाइज, CGI वाइज भी वर्थ होना चाहिए था। पूरी मूवी अंधेरे में थी। वो बता नहीं, लोगों ने खास कर ये कही है कि जिन्होंने 3D में देखी है उनको तो बिल्कुल चश्मा हटा हटा के देखनी पड़ रही थी, वो चीज़ आई है। प्लस आप कैरेक्टर्स को, जिस एग्जांपल है, जो कैरेक्टर जैसा है उसको उस तरीके से पोर्ट्रे करना पड़ेगा ना। अब मॉडर्न डे के हिसाब से हम इस तरीके से नहीं कर सकते ना। मॉडर्न डे के हिसाब से तो पता नहीं कि लोगों का चाल चलन भी कैसा है, उस तरीके से थोड़ी अडेप्ट कर सकते हैं। बाकी अगर लोगों ने देखी और इतना रिएक्शन आ रहा है, किसी का पॉजिटिव नहीं आ रहा है, किसी का पॉजिटिव नहीं आया है, ये चीज़ मैंने देखी। और भाई आप लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो कमेंट में। बाकी मुझे ये लगता है कि इट्स हाई टाइम, जिस चीज़ के बारे में इमेजिनेशन जैसी ही वैसा मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से ना, अगर आप मॉडर्न टाइम की रामायण बना रहे हो तो मॉडर्न जमाने के जो VFX हैं वो इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। जैसे पुराने जमाने में जब वो रामायण हम देखते जो पहले बनी थी, उसमें देखते उसमें पता था कि भैया ये तीर आ रहा है, ऐसे चलते चलते आ रहा है, ये दिख रहा है, वो नॉर्मल वो VFX बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। लेकिन उस टाइम पे अगर आज आप मॉडर्न के हिसाब से बना रहे हो तो आज के CGI VFX के हिसाब से बनाओ, या ये मत करो कि लैंग्वेज ही बदल दो, कि उनका बात करने का तरीका ही पता लगा। एक और कोई बना रहा है उसमें हनुमान जी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, नहीं वो तो
तो ठीक है, चल अगर इंग्लिश ऑडियंस के लिए इंग्लिश और नहीं, इंडिया वाले के लिए हाँ, कूल डूड, मतलब हिंदी में बात कर रहे हैं और स्लैंग यूज करते हुए व्हाट्सएप ब्रो, इस तरह वो वाली बात हो जाएगी ना। अब अगर आपके पास बजट अच्छा है और आज के टाइम पे बना रहे हो तो VFX लो, अमेजिंग तरीके से आप दिखाओ कि जैसे कोई भी फाइट हो रही है तो उसमें क्या सीन्स हो सकते हैं, बहुत सारा मतलब कि VFX आप समझ ही सकते हो कि जिस लेवल पर हो सकता है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करना। मैं तो सच में डाउट में हूँ कि भैया जाऊँ भी, क्योंकि एक तो टिकट महंगी, ऊपर से मूवी देखने जाओ, ऊपर से फिर मतलब किसी को आके बताओगे कि आप मूवी देख के आए हो तो लोग क्या यही देख के बोलेंगे। आए हो, हाँ। मिलते हैं वीडियो के साथ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर।